देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों, अपने तमाम पैनलिस्ट और मुझे जो लोग देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं बहस का ये इकलौता शो है जो देश भर से दर्शकों को उनके ड्राइंग रूम से अपनी बहस के अंदर जोड़ता है। यही नहीं, उन्हीं की राय के आधार पर हम अपनी बहस का विषय निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ उनके जो कमेंट होते हैं उसके आधार पर हम बहस को बढ़ाते हैं। यानी हमारा दर्शक जो कहता है उन्हीं सवालों को हम बड़े बड़े पैनलिस्ट और राजनेताओं के पास और एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाते हैं। आज भी हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। आइए ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं वो 3 सवाल क्या क्या थे और किसको आपने चुना है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच राजनीति किसकी? सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा और साथ ही साथ अब जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को एक करारा जवाब लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए, और उनका क्या कहना है ये हम आपको बताएंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी नकारात्मकता की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। नकारात्मकता और भ्रम की इसी राजनीति के चलते जो कोविड वॉरियर्स हैं, कोविड से जो लोग लड़ रहे हैं, उनका मनोबल गिर रहा है। उनका यह भी कहना है कि वैक्सीन पर भ्रम फैलाया गया, कोरोना के कई मसलों पर भ्रम फैलाया गया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार से सवाल तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन अपने कांग्रेस शासित या फिर कांग्रेस गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पीठ थपथपाई जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा केसेस उन्हीं के राज्य में हैं। सवाल यह है कि कोरोना के जिस संकट काल से हम गुजर रहे हैं उसके बीच क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जो सवाल कांग्रेस उठा रही है वो उचित है? क्योंकि हमारा यह मानना है कि विकास और कोरोना से लड़ाई दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। आइए देखते हैं जेपी नड्डा ने क्या पत्र लिखकर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। एक तरफ देश महामारी को मात देने के लिए लगातार जी जान से कोशिश कर रहा है, वहीं राजनीति के अखाड़े में लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 4 पन्नों का पत्र लिख कोरोना की जंग पर कांग्रेस के रवैये को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि वो कोरोना महामारी के संकट काल में कांग्रेस के रवैये से काफी निराश हैं, लेकिन हैरान नहीं हैं। इस महामारी के समय अनावश्यक कीचड़ उछालने की बजाय कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करके महामारी के विरुद्ध निर्णायक युद्ध में सरकार का साथ देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस के कुछ नेताओं की भूमिका और नकारात्मक रवैये पर यह चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम लिखी है। उन्होंने वैक्सीन अभियान के मजाक उड़ाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। दरअसल कांग्रेस कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी कोविड-19 पर सरकार को घेरते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ट्वीटवार छिड़े हुए हैं। हाहाकार मचा है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश को मिसगाइड कर रही है, बजाय इसके कि आप कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाएं, अपने गिरेबान में झांकें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी हाल ही में सरकार के खिलाफ गलत धारणाएं बनाए जाने को लेकर पलटवार कर सरकार के युद्ध स्तर पर किए गए प्रयासों को देश के सामने रखा था, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी समय समय पर जवाब दे रहा है। देश की बहस में चर्चा है कि जब देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, तो ऐसे वक्त में लेटर वॉर और ट्वीट वॉर हालात काबू करने के लिए कितने कारगर हैं? क्या नकारात्मक राजनीति से कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर करने की कोशिश हो रही है? तो आप जानते हैं देश की बहस में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब हम कार्यक्रम के अंत में बताते हैं और ये बताते हैं कि देश के दर्शकों ने इस मुद्दे पर क्या राय बताई है। आज का सवाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल हमने पूछा है
कोरोना पर हो रही राजनीति के बारे में। सवाल हमारा है, क्या महामारी के बीच नकारात्मक राजनीति करना उचित है? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं हम शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, आप लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, वो ना करें। 9711002266 पर एक मैसेज भेज दें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र आशुतोष जुड़े हुए हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे अनुराग भदौरिया, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन अजय कुमार जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप पर आरोप लगा है कि आप अवनिजेश अवस्थी जी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के और विचारक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप नकारात्मकता की राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब देश को साथ में खड़ा होने की जरूरत है, आप नकारात्मकता की राजनीति करके कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस आरोप पर आप? देखिए, ये तो विचित्र स्थिति है। आपको शव मिल रहे हैं चौसा गंगा नदी में, बक्सर में लाशें मिल रही हैं। आप जो है लखनऊ में शमशान घाट को ढक लेते हैं। आज के वैक्सीन पूरे देश में जो है 40 लाख से घटकर रोज की 6 लाख पहुंच गई है। लोग मर रहे हैं और आप बोल रहे हैं नकारात्मक। क्योंकि ये सरकार, अगर ये सरकार, प्रधानमंत्री जी बंगाल में उनके कार्यकर्ता की मौत हो जाती है तो बड़े जो है फोन कॉल लगाते हैं गवर्नर साहब को। देश में लाखों में लोग मर रहे हैं पर उसकी किसी को चिंता नहीं है। तो यार राजनीति का यही समय, राजनीति की अति आवश्यकता है इस देश में। इस देश में वैसे राजनीति की आवश्यकता है जो अस्पताल के बारे में चर्चा करे, जो लोग की बीमारी के बारे में। कैसी तरह नकारात्मक होगी? आप देख लीजिए ना कि हमारी जो है हमेशा सरकार से यही अनुरोध रहा है कि वो जनता के जो समस्या का समाधान कर ले। आप बताइएगा कि ऑक्सीजन के जो टैंकर्स की कमी है, वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन टैंकर्स में भी जो है पहुंचा जा सकते थे, लेकिन अप्रैल में ही आदेश निकला। आज दुनिया में बॉम्बे हो या उड़ीसा हो, वो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं वैक्सीन का। क्या देश की किसी तरह की इज्जत बची हुई है क्या? 14 साल तक हमने किसी विदेश से किसी तरह का जो है एड नहीं मांगा, मदद नहीं मांगी, और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम वाहवाही लूट रहे हैं उस पर। हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, लेकिन वैक्सीन हमारे अपने लोग के लिए नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। नकारात्मक क्या है कि सब चीज ठीक है, मरते जाइए, आप मरते रहिए भाई साहब, ऑक्सीजन भी नहीं है, पूछिए मत, सवाल मत, क्योंकि ये नकारात्मक है। सवाल करना ही गलत है। डॉक्टर मर जाए, आए नकारात्मक है क्या? ठीक है, मैं आप ही की बात को लेकर जाता हूं आरपी सिंह साहब के पास। अजय कुमार जी, हम छोटा छोटा जवाब रखते हैं ताकि सभी पॉइंट को कवर कर सके। एक सेकंड सर, एक सेकंड। IMA नकारात्मक है क्या? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नकारात्मक है क्या? देश के सब लोग नकारात्मक है, इनके विधायक नकारात्मक है, इनके मंत्री नकारात्मक है, गंगावाल साहब भी नकारात्मक है। आप बताइएगा कि पूरी देश जो है सवाल कर रहे हैं, पूरे जो है देश के जनता ही नकारात्मक है क्या? जो सांस लेके मर रहा है, जिसका पिताजी मर रहा है। ठीक है, सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। अजय कुमार जी, पूरा वक्त मैंने आपको दिया। और आरपी सिंह साहब, अगर सरकार गलत कर रही है तो विपक्ष का तो ये धर्म है ना सवाल पूछे। आप नकारात्मकता की राजनीति का आरोप क्यों लगा रहे हैं? उनका तो धर्म है कि सरकार से सवाल पूछे जाए। बिल्कुल विपक्ष का धर्म है सवाल पूछे, परंतु युद्ध के समय में जब युद्ध लड़ा जा रहा हो उस समय सवाल पूछे और उस समय अलग अलग प्रकार की राय दे। एक बार के लॉकडाउन लगा दो, एक बार बोले नहीं लॉकडाउन मत लगाओ, 3 दिन में ही बयान बदलते हैं। एक बार कहें कि वैक्सीन आप स्टेट्स का अधिकार दे दो, फिर बोले नहीं आप वैक्सीन प्रोक्योर करो, आप स्टेट्स को अधिकार दे रहे हो। ये जो जानकर कंफ्यूजन क्रिएट करना, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये वैक्सीन ठीक नहीं है, ये भ्रम किसने पैदा किया? कोवैक्सीन नहीं लगाई जाए, ये किसने कहा? इनके प्रदेश के सरकार ने, जहां छत्तीसगढ़ ने कहा हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, पंजाब ने कहा हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। भ्रम पैदा किया गया, जानकर भ्रम पैदा किया गया ताकि लोग वैक्सीन न लगाएं। और ये इसका कारण है कि शुरू में जो कोरोना वॉरियर्स है उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया, उनके मन में हेजिटेंसी थी वैक्सीन को लेकर।
तो ये क्या क्या कर रहे हैं ये देश की इस जंग में, इस लड़ाई में, महामारी में, दुनिया की इस लड़ाई में, महामारी में ये क्या कोशिश करें? एक भ्रम जाल फैलाते हैं, एक जानकर ऐसा भ्रम जाल फैलाते हैं ताकि ये लड़ाई और कठिन हो। आपको उल्टा, जब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, माने आप कोवैक्सीन नहीं लागू करेंगे, वो ठीक है, गलत है। आपके बड़े बड़े नेता कोवैक्सीन पे मजाक उड़ाते हैं, वो कहते नहीं 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 कोवैक्सीन तो अभी ठीक ही नहीं है, कोवैक्सीन को लगाने दे रहे हो, जबकि बाद में अभी सबसे ज्यादा मांगी कोवैक्सीन की कर रहे हैं। अगली बात, ये यही खत्म होती बात, फिर आप प्रश्न उठाते हो कि आपने चुनाव रैली करी। अरे आप केरल के अंदर जाकर पुशअप करो, आप वहां पर जाकर चुंबन लो लोगों से, तो ठीक है। अरे आप राजनीति कर रहे हो खोरी, चुनाव हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग जैसा चाहता है वैसा सबको भागीदारी करनी पड़ती है चुनाव के अंदर, परंतु चुनाव अपनी जगह है। उससे पहले जो यहाँ पे, एक सेकंड सर, ठीक है, सीधे मैं डॉक्टर अजय कुमार से वैक्सीन वाला सवाल लेता हूँ। यहाँ पर प्रियंका वाड्रा जो यहाँ पर महापंचायत करी थी, उसका कौन जवाब देगा? वो जो टिकैत को अपने ट्रैक्टर में अपनी झोली में बिठाकर जो महापंचायत करे थे, उसका जवाब कौन देगा? ये पंजाब से जो सारे किसान लाकर बॉर्डर बिठा दिया, आज पता है सबसे ज्यादा मृत्यु दर पंजाब में है, मेरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है। उसका दोषी है कांग्रेस पार्टी, उसके दोषी है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने सारे लोग लाकर बिठा दिए। आज उत्तर भारत में सबसे ठीक है, सीधे अजय कुमार के पास चलता हूँ। अजय कुमार जी, हमाम में सभी नंगे हैं, ये बड़ी पुरानी कहावत है। आप लोग भी दूध के धुले नहीं है, आपने भी राजनीतिक प्रचार केरल में किया, आपने भी असम के अंदर खूब प्रचार किया। ये बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में आपका कोई स्टेक था तो आप गए ही नहीं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि कोवैक्सीन को लेकर भ्रम तो सबसे पहले कांग्रेस ने फैलाया था ना, इससे तो झुटलाया नहीं जा सकता। कोवैक्सीन खराब है, इसके ट्रायल्स नहीं हुए हैं, और शुरुआती तौर में उस भ्रम ने बहुत बुरा असर डाला, आपको यह मानना पड़ेगा। पहली बात है, देश में क्या समस्या, देश में जो हमारे देश के नागरिक मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी में, वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, रेमडेसिविर नहीं है, ये तीन मेन समस्या है। ठीक है, रेमडेसिविर केंद्र सरकार के कंट्रोल में अभी भी है, काला बाजारी हो रही है, जो भी हो रही है केंद्र सरकार कंट्रोल करती, प्रोडक्शन ही बंद करा दिया। दूसरा, मैंने वैक्सीन का सवाल पूछा, आपने कोवैक्सीन पर भ्रम क्यों फैलाया? आपके मुख्यमंत्रियों ने क्यों कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे? इसका जवाब दीजिए ना, रेमडेसिविर पर आ जाना। उसका जवाब दूंगा, एक मिनट। पहली बात है, क्योंकि देखिए एक चीज है, ये हम ध्यान भटकाने नहीं देंगे कि जिस देश को इस स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने पहुंचा है, उस पर जो है पहले हम ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात ये है कि वैक्सीन के बारे में हम बोल रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। आज 6 लाख हुआ ना, टीका उत्सव के बाद 45 लाख से 6 लाख तक पहुंचा दिया। अब ग्लोबल टेंडर हो रहे हैं, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्लोबल टेंडर कर रहा है, उड़ीसा सरकार कर रहा है। कि देश की किसी तरह से इज्जत बची हुई है क्या कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे? आप बताइए, आप कोवैक्सीन पर जा रहे हैं, आप बताइएगा कि देश की जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी वैक्सीनेशन कराना। एक सेकंड, आरपी सिंह साहब, मैं कंप्लीट कर लेता हूं कि वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज करो। मैं थोड़ा कह रहा था, मैं बोलूंगा नहीं जब तक आप खत्म नहीं। अजय जी, आप ये बताइए, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि डिसेंट्रलाइज करो, आप राज्यों को छूट दो, राज्य अपनी मर्जी से जहां से जो मर्जी वैक्सीन खरीदे। ये कौन कह रहा था? मुझे खत्म करने दीजिए दीपक जी। आरपी सिंह साहब, 2 सेकंड में खत्म कर लेने दीजिए उनको। आपकी बात मैं सुन लूंगा सर, मैं आपकी बात एकदम सुनूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए एक चीज है, इस देश में अगर हम कहेंगे कि आज सरकार के कुव्यवस्था के चलते हुए ये स्थिति उत्पन्न हुई है, ये गलत है क्या? हम नहीं कह रहे हैं, आईएमए कह रही है। जब आईएमए की चिट्ठी का तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, हमारे चिट्ठी पर इनको जो है बड़ी जो है गुस्सा, इनको जो है बहुत खराब लगता है। एक मिनट, आईएमए एक सेकंड सर, आरपी सिंह साहब मैं बता देता हूं, आईएमए के चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है कि ये सुपर स्प्रेडर है। आप विदिशा का कहानी सुन लीजिए। विदिशा में 61 लोग आए थे कुंभ मेला से, 60 लोग को जो है कोविड। अच्छा, 60 महापंचायत के बारे में कुछ बोल दीजिए ना सर। एक मिनट सर, वो जो आप जवाब, एक सेकंड आरपी सिंह साहब, अगर आप बोलेंगे बीच में, मैं बीच में नहीं बता दीजिए। महापंचायत कितनी करी आपने? कितने महापंचायत नहीं बोलूंगा। अजय कुमार जी जवाब ले लीजिए, लंबा बोल रहे हैं आप। और आरपी सिंह साहब एक क्विक जवाब, और उसके बाद में सीधे जाऊंगा अजय के पास। दीपक जी सवाल क्या है, बता दीजिए। सुनाई नहीं दे रहा। आपने रोका क्या उस समय?
आप और आप आज किसी भी हिसाब आप से सवाल किसानों क्या को था, जरा दलित बता करके दीजिए भेज यार। रहे हो बॉर्डर के ऊपर, आप किसानों को आज भी भेज रहे हैं कैप्टन दीपक साहब। जी। अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म दीपक करो। जी, इस दीपक समय जी, एक कोरोना मिनट, के एक मिनट। काल में भी आंदोलन दीपक जी, करेंगे, इस समय दीपक भी जी, राजनीतिक रोटियां एक चीज सेकेंगे। बताइए। मुझे उत्तर दीजिए मैं ना। इसको जवाब देता हूं। आपने अजय जी एक उनको मिनट, जवाब देने जांच दीजिए, करी। मैं आऊंगा आपके पास। मैं जवाब दी। पहली बात है, देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रियंका गांधी ठीक जी, है, राहुल हेलो गांधी अजय जी, नरेंद्र मोदी। दूसरे एक पैनलिस्ट मिनट, भी है, पहली मुझे बात उनके है, पास भी पहले जाना इसका है। जवाब मैंने दीजिए। दो मौके हैं, मेरा दोनों को बात दिए, मैं सीधे आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष जी, क्या ये मौका है कि इस वक्त पत्र की लड़ाई करी जाए, लेटर वॉर हो? दीपक, सबसे पहले तो मैं एक बात तो मानूंगा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इसलिए सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में अगर चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तो यह मानना चाहिए कि लोकतंत्र अभी भी इस देश के अंदर जिंदा है। लेकिन जो बात उठाई गई है, मुझे लगता है कि 3 सवाल हैं जिसके जवाब देने चाहिए, जिसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो फिर सबसे बड़ा आरोप तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट राजनीति कर रहा है। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है 12 सदस्यों की कमेटी बना देता, बोला कि अब आप देखिएगा कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसकी सप्लाई कैसे होती है, उसकी मेथोडोलॉजी कैसे होती है। फिर तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाना चाहिए कि पर वो दिल्ली की तो जो हाईकोर्ट सरकार की है। रिक्वेस्ट पे किया उन्होंने। नहीं, ऑक्सीजन को ऑडिट सरकार की रिक्वेस्ट थी। दीपक मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट कहता है बेक बारो इन स्टील, उसके वो राजनीति कर रहा है। जो उत्तराखंड की हाईकोर्ट है वो राजनीति कर रहा है। महाराष्ट्र की हाईकोर्ट है वो राजनीति कर रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट वो राजनीति कर रहा है। मद्रास हाईकोर्ट वो राजनीति कर रहा है। तो फिर राजनीति तो सब लोग कर रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि मैं बड़े ईमानदारी से पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, उनको जवाब देना चाहिए इस बात को कि लगता है कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे ताकतवर पार्टी है और उसने भ्रम फैलाया, इसलिए सरकार ने 6 करोड़ जो वैक्सीन थे उसको एक्सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी का भ्रम का प्रचार इतना जबरदस्त था कि रेमडेसिविर जो है पिछले महीने तक ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहे थे। मेरा साफ तौर पे कहना है कि देश को मालूम है कि सरकारों ने देश को धोखा दिया है, और मैं एक सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सरकारों ने इस देश को धोखा दिया है। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास ने इस देश के साथ धोखा किया है, और चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन लोगों की गलती की वजह से आज लाखों लोगों की जान जा रही है। जिन घरों में लोग मर रहे हैं, उनके लोगों से जाके पूछे कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी देश को अलर्ट करना और सिस्टम को दुरुस्त करना, केंद्र सरकार ने नहीं किया। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन का सिस्टम दुरुस्त करना, उन्होंने नहीं किया। आज हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल क्लास है वो हमको दिखाने लायक नहीं है। अगर अभी भी उन लोगों को शर्म आती है तो चुपचाप जाके काम करें, यहां पे आके आरोप प्रत्यारोप ना करें। मैं एक छोटा उत्तर दे दूं दीपक, एक छोटा उत्तर। ठीक है, मैं सीधे अवनीश जी के पास चलता हूं। अवनीश जी, क्या पॉलिटिकल क्लास ने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश को धोखा दिया? दीपक जी, बड़ी साफ सी बात यह है, आ रहा हूं आरपी जी। पिछले एक वर्ष में ऑपोजिशन के नाम पर कोई भी सुझाव दिया है क्या? कोई भी सकारात्मक बात की है क्या? अगर इंटरनेशनल मीडिया में अगर भारत की तारीफ छपती तो उसकी कहीं कोई रीट्वीट नहीं होता, लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया में एजेंडा के तहत इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर कुछ छपता है तो पूरे देश में उसकी चर्चा बनाने की कोशिश की जाती है। मैं दीपक जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और नया फॉर्मेट आपने तैयार किया है। आप पिछले 1 साल में एक ही नेता ने अपने ही खिलाफ जो बयान दिया उसको जरूर दिखाइए। यहां पर वैक्सीन के खिलाफ एक नेता ने यह कह दिया कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, दूसरे नेता ने कहा कि इसकी वेरिफिकेशन क्या है, ये तो पानी है, तीसरे नेता ने कहा हम नहीं लगवाएंगे, न्यूज चैनल के एंकर्स तक कहते मैं नहीं लगवाऊंगा, और 1 महीने बाद कहते मेरा हक है जी। 1 महीने पहले कहते हैं कि आपने क्यों लगाई, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन। इस बात पर इस देश में चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले क्यों नहीं लगवाई। आप ये बताइए कि आज अगर सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स पर सबसे पहले अगर ना लगाई जाती तो आज क्या हालत होती? डॉक्टर्स कहीं मिलते, खुद कोरोना पॉजिटिव होते। कितने साइंटिफिक तरीके से किस को कहां लगानी है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट था। राज्यों ने कहना शुरू किया जी आप ही सारी क्यों दोगे वैक्सीन, हमें लेने की छूट दो। आज अब क्या कह रहे हैं कि ये पूरा देश एक नहीं है। आज दूसरे चैनल में देख रहा था, नहीं केंद्र को करना चाहिए। कल आपके चैनल पे एनके सिंह साहब थे, वो भी यही कह रहे थे, और सही थी बात कि सेंटर करे, सबको जहां पर जितनी चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज करो जी।
वो एक नेता है कांग्रेस के बड़े, वो रोज ट्वीट कर देते हैं, कुछ बिना कुछ सोचे समझे ट्वीट करते हैं। दिखाइए उनके, एक साल पहले उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पहले क्यों नहीं लगा दिया था, उसके बाद कहते हैं कि लॉकडाउन अचानक क्यों लगा दिया, लॉकडाउन लगाने में देरी क्यों की, उसके बाद कहते हैं लॉकडाउन लाने की जरूरत नहीं थी, आज वो कहते हैं कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया, क्यों नहीं लगा रहे, उस समय प्रवासी मजदूरों की याद थी। इतनी ज्यादा घटिया राजनीति हुई है इस पूरे प्रकरण में, और ये देश क्या समझ रहा है? आपके देख नहीं रहे क्या? देश देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। बहुत सारी बातें खुलती हैं। आज चीन के खिलाफ भक्ति जोहल जुड़ गई है। आपने अपनी बात पूरी की, मैं भक्ति जोहल के पास मुंबई चलूंगा और आपकी बात का जवाब अजय कुमार से लूंगा। दीपक जी 10 सेकंड। आज चीन के बारे में छोटा जवाब रखिए, ज्यादा 2 दिन से खबर है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट नहीं किया चीन के बारे में। इसका जवाब तो मांगे, चीन के बारे में भी तो ट्वीट करें ना वो, कि बायोवार है जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती कहता हूं, चीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। मैं सवाल पूछता हूं, मैं सवाल पूछूंगा उनसे। भक्ति जोहल मेरी एक दर्शक मुंबई से जुड़ गई है, भक्ति क्या कहेंगे, राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इस हालात के लिए आप किसे दोषी मानती है? क्या? हेलो भक्ति जी, इन हालातों के लिए आप किसे दोषी मानती हैं? आज के जो हालात है, इससे इतना ही मैं कह सकती हूँ कि इस समय बहुत कठिन समय है। विपक्ष और जो सत्ताधारी, इन्होंने मिलकर काम करना चाहिए, पर आज भी ऐसे लग रहा है कि विपक्ष अपनी सिर्फ राजनीति करने में ही बिजी है। अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में, 2019 में राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनके नेता कहते हैं कि लॉकडाउन, 20 में कहते हैं कि लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन लगाने से इतना सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, और आज भी बोलते हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कांग्रेस की तरफ से आ रहे, वो उन्हें अभी चेक करने की जरूरत है। ये अभी समय नहीं है कि इस पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करें या फिर किसी भी इसमें राजनीति ले जाए। ठीक है भक्ति, आप ही के सवाल को ले जाता हूं डॉक्टर अजय कुमार के पास। डॉक्टर अजय कुमार जी बताइए, पहले कहते हैं लॉकडाउन तुगलकी फरमान है, फिर कहते हैं कि भैया जल्दी लॉकडाउन लगाओ, जल्दी लॉकडाउन लगाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, दर्शक इस कॉन्ट्रडिक्शन को पसंद कर रहे हैं कि राहुल गांधी सेम फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहते, हमेशा अपनी बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। 2 चीज है, पहले तो अवस्थी जी को बोल दूंगा कि राहुल गांधी जी का ट्वीट और थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, क्योंकि चीन कब्जा कर लेता हमारे जमीन पर, ये सब तो हमने लगातार ट्वीट किए, लेकिन चीन से जो है ऑक्सीजनेटर लेना आपने बंद नहीं किया, और चीन को जो गले लगाना बंद नहीं किया, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो पहली बात है। क्योंकि झूठ और फरेब लगातार बोलने से कोई ट्वीट निकाल, एक मिनट अवस्थी जी, मैं पूरा कंसीड करता हूँ। चीन के बारे में देखता हूँ बोल रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री चीन ने हमला किया है तो बोलते, परंतु ये बोलो ना चीन ने बायोवार किया देश के ऊपर। दीपक जी कंप्लीट तो करने दो, सुन लीजिए, सुनने का क्षमता रखिए अवस्थी जी, सुनने का। जब आप बोले थे, नहीं बोले थे, तो 2 सेकंड सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द चीन के खिलाफ नहीं बोला, तो वो तो छोड़ दीजिए चीन के बारे में। दूसरी बात है आरपी सिंह साहब, दूसरी बारी है, हमने जो है तुगलकी लॉकडाउन के बारे में कहा था, जिसमें प्रवासी मजदूर को जो है रोड पर उसी लॉकडाउन ने देश को बचाया, उसी लॉकडाउन ने, दुनिया ने कहा उसी लॉकडाउन ने देश को बचाया। आप भूल गए क्या? उसी लॉकडाउन ने देश को बचाया, और जब आज प्रदेशों को, राज्यों को लॉकडाउन लगाने की जरूरत थी तो तब भागने लगे। आप ही बात कीजिए, आप बात कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से आरपी भाई कंक्लूड करिए। डॉक्टर अजय कुमार कंक्लूड करिए, मैं आरपी सिंह से जवाब लूंगा। आप दोनों सिर्फ 10 मिनट और जुड़े मेरे साथ, कंक्लूड कीजिए डॉक्टर अजय कुमार। सुन लीजिए ना, 2 सेकंड। हाँ, जहां तक हमारा स्टेटमेंट हमेशा सकारात्मक रही है। हमने राहुल गांधी ने कहा कि कोविड पर ध्यान दीजिए, उस वक्त किसी ने नहीं सुना, सब मजाक उड़ा रहे थे। उस वक्त आप जब क्यों नहीं सुने? एक मिनट हेलो मैं एक उत्तर दे दूं दीपक, से छोटा मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। दीपक जी, अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि कोविड के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, तो क्या आपके मुख्यमंत्रियों ने दिया था? क्या आपके मुख्यमंत्रियों ने ध्यान दिया था? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, क्या उन्होंने राहुल गांधी की बात सुनी थी? आरपी सिंह से जवाब ले लेता हूँ। अरे इनसे पूछो, राजस्थान में मोदी की सरकार ने नहीं सुनी, आपके मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की बात सुनी थी क्या, मार्च वाली?
नहीं, जो वेंटिलेटर भेजे तो वेंटिलेटर की इस्तेमाल किए। ऑक्सीजन ले रहे हैं। जवाब तो देने दीजिए, ये कोई बहस है क्या? जवाब सुनिए। हमने लगातार सरकार को कहा वैक्सीनेशन 18 से ऊपर कीजिए, ये लोग अब झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक करेगा मुख्यमंत्री का, नहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। अरे किया ना तो करो, कौन रोक रहा? किया, आपको छूट दे दी, आपने कहा राज्यों को छूट दे दी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर राहुल गांधी मार्च से ये बात कह रहे थे तो आपके मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं सुना? क्या कहेंगे आरपी सिंह साहब? आप सब लोग गोल पोस्ट चेंज करते हैं, सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा था। आरपी सिंह साहब बताइए, कहा था राहुल गांधी ने? नहीं कहा था। दीपक, एक तो राहुल गांधी को मैं सीधे से लेता हूं, मेरे घर की मुंडेर पर एक कौवा रोज आकर कौं करता है, मैं नहीं परवाह करता उस कौवे की। वो ट्विटर तो थोड़ा काम चलता है, नीचे जमीन पे क्या करेंगे? इनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री से पूछा उन्होंने? इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के जो हेल्थ मिनिस्टर आपस में गैर से नहीं है, वो इनके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ से बात नहीं करूंगा। आप इसकी बात कर रहे हो? आप राहुल गांधी के बारे में बोल सकते हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, पहले आप भी बोल रहे थे क्योंकि हमारे पास संस्कार है। हम मोदी जी के बारे में बोल सकते हैं, आप क्या समझते हैं? क्या बोल रहे हैं? हम नहीं बोलते क्योंकि हमारे पास संस्कार है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि मोदी जी के बारे में हम नहीं बोल सकते क्या? तो बात करूंगा। अमित शाह जी के बारे में नहीं बोल सकते क्या? शर्म आनी चाहिए। क्यों संस्कृति नहीं है, ना शिष्टाचार है, इसी तरह का जो है कल्चर नहीं है। बस ये भारतीय जनता पार्टी का यही कल्चर है, बस गाली गलौज करना। राजनीति पर बहस कीजिए, क्या टिप्पणी कर रहे हैं आप? हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर? नहीं करेंगे। 70% से ऊपर हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी इसलिए नहीं करते क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कहाँ से हो रहे हैं? राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने माना कि हमने तो जो सेंटर ने हमको वेंटिलेटर भेजे, हमने वो वेंटिलेटर खोले ही नहीं, अब वो वेंटिलेटर हम किराए पे देंगे। ये परिस्थिति है। आप अपने मुख्यमंत्रियों की बात करो, और आज आपके महाराष्ट्र के लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण से ठीक हो गया, वो तारीफ कर रहे हैं। हम भी तारीफ कर रहे हैं उनकी कि अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जो लोग आपके नहीं काम कर रहे उनकी बात कौन करेगा? एक रोज आकर ट्विटर डालने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। रोज आकर कहा बैठकर मेरे कंधे पे आकर कहा करो, उससे क्या बनने वाला है? अब दोनों को रोकूंगा, दोनों को ऑडियो नहीं जा रहा है। सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, मुझे ये बताइए, वेंटिलेटर, पीएम केयर फंड के बारे में कई बातें हुई। वेंटिलेटर की हालत यह है कि चाहे वो बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्य हो बिहार, वहां पर वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, चाहे झारखंड हो वहां वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, राजस्थान में तो किराए पर दिए जा रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या संसाधनों का इस्तेमाल राज्य सरकार ठीक से कर रही है? देखिए दीपक, मुझे लगता है कि इस बहस को थोड़ा गंभीरता से करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लोग जो चीजों को गंभीरता के साथ नहीं ले रहे। दो बातें मैं कहना चाहूंगा और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो चीजें, ऑक्सीजन ये सेंट्रल की कमोडिटी है, वैक्सीन ये सेंट्रल की कमोडिटी है। इन दोनों के ऊपर अगर समय रहते काम हो गया होता तो आज जो अफरा तफरी मची, लोगों की जाने जा रही है, नहीं जाती। ऑक्सीजन के बारे में इतनी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई कि 162 ऑक्सीजन के प्लांट्स बनने थे और केंद्र सरकार के अफसर मंत्री 8 महीने तक बैठे रहे उस पर, क्योंकि टेंडर नहीं कर पाए। इस देश में किसी की जवाबदेही होनी चाहिए, ये नहीं जवाबदेही होनी चाहिए। मैं नहीं कहता देश के प्रधानमंत्री आप सवाल करिए, लेकिन जिस अफसर ने 8 महीने तक टेंडर नहीं दिए उसकी वजह से लोगों की जाने गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो 6 करोड़ वैक्सीन जो एक्सपोर्ट हुए हैं, अगर आज वो 6 करोड़ वैक्सीन इस देश के अंदर होते तो क्या 6 करोड़ लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा? रेमडेसिविर में जो दवा है, आज जिस तरीके से उसकी कालाबाजारी हो रही, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नाम भी आ रहे हैं, जिसमें दूसरे नेताओं के नाम आ रहे हैं, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं होता तो क्या लोगों की जान नहीं बच सकती थी? लेकिन इस पे ना तो कांग्रेस की दिलचस्पी है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी है। आशुतोष भाई, अगर ये 6 करोड़ वैक्सीन नहीं गए होते तो आज जितना सामान बाहर से आ रहा है, जो आज बाहर से सिलेंडर आ रहे हैं, बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है, या बाहर से जो और सुविधा आ रही है, ये भी आती है आपके पास। आज जब देश में जरूरत है तो पूरी दुनिया साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि हमने जरूरत पड़ते हुए उनकी चिंता करी थी। आरपी भाई कंप्लीट करने दीजिए ना उनको। आशुतोष कंक्लूड करिए प्लीज। आप आशुतोष बोलिए, आशुतोष करने दीजिए उनको। अच्छा बोलिए आशुतोष, बोलिए, सॉरी आप बोलिए। मेरे ख्याल से आशुतोष का कनेक्शन हमसे कट गया। आरपी सिंह जी जवाब। मेरी सीधी बात है, ये 6 करोड़ वैक्सीन को लेकर इतना ना करते हैं। अगर 6 करोड़ वैक्सीन दुनिया भर के लोगों को नहीं, दुनिया भर के देशों को नहीं गए होते तो आज
हवाई जहाज भर भर कर, शिप लोड होकर नहीं आते भारत के अंदर। जो आज हमको जरूरत है तो दुनिया हमारे साथ खड़ी है। ये जो आपदा का समय है, ये आपस में मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का, और दुनिया को मिलजुल कर, यहाँ कांग्रेस और हमारे सरकार से नहीं बनती अलग बात है, परंतु दुनिया आज हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है। जब उनको जरूरत थी हमने मदद की, अच्छी को उनको चाहिए थी हमने मदद की, आज वो हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए ये बार बार हल्ला करना 6 करोड़ का ठीक नहीं है। और एक और कहूंगा मैं, देश में कभी भी, क्योंकि रेमडेसिविर के इस्तेमाल कम हो गया था, इसलिए देश में रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हुआ, और वो सिर्फ जो प्रोडक्शन हो रहा था विदेश जा रहा था। अब वापस से चीजें परिस्थिति ठीक है, क्योंकि जब इस्तेमाल ही नहीं होगी कोई दवाई तो क्यों कोई कंपनी बनाएगी उसको। इसलिए बार बार नए नए प्रकार के प्रचंड रखना, नई नई बात की बात रखना, नई बात रखना और लोगों में भ्रम फैलाना, ये छोड़िए। ईमानदारी की बात है, आज मोदी जी डटकर पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया इस कारण से साथ दे रही है कि हमने दुनिया का साथ दिया, और ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। और मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा, आप सिर्फ ट्विटर मत करिए, आप कृपा कर सिर्फ अपने राज्य सरकारों की चिंता करिए। मैं यहाँ बैठा भाजपा का प्रवक्ता कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में मुंबई ने अच्छा काम किया, हम भी तारीफ कर रहे हैं उनकी। इसी प्रकार जो अच्छे काम जहां हो रहे हैं उनकी तारीफ करिए, और आगे इस प्रकार हम लड़ाई लड़े उसकी चिंता को, उसमें अच्छे सुझाव दीजिए। बृहस्पति की रोज के रोज आकर ट्विटर कर देंगे, इनको चुभा, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब आशुतोष चले। तवारपी जी रुकिए, बहुत लंबा हो रहा है, प्लीज थोड़ा संक्षेप में रखिए। मैं सीधे आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, अगर ये वैक्सीन नहीं दी जाती तो शायद दुनिया भर से हमें सहायता नहीं मिलती, इसको आप कैसे देखेंगे? पेटेंट को हटाया है अमेरिका ने, सिर्फ इस वैक्सीन के अदला बदली की नीति के कारण नहीं हटाया है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। अवनीश जी भी जुड़ गए और अनुराग भदौरिया फिर से जुड़ गए और अवनीश जी फिर से जुड़ गए। दीपक माफ करिएगा, लेकिन इससे ज्यादा हास्यास्पद तर्क नहीं हो सकता। अमेरिका को जब क्लोरोक्विन की जरूरत थी, पूरी दुनिया से उसने क्लोरोक्विन खरीद के अपने देश में रखा था। आज से 1 साल पहले की बात है, जब अमेरिका, ब्राजील जैसे देश अपने लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, कुछ और ज्यादा जरूरी है। 6 करोड़ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर केंद्र सरकार इसको अपनी उपलब्धि मानती है तो मैं माफ करिएगा, मैं मुबारक हूं इनको उपलब्धि। अगर आरपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों के घरों में अगर आज स्यापा मचा होता, अगर वहां लोगों की जानें जा रही होती, तो शायद इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। उन लोगों से पूछिए जिनके परिवार का जो शरीर है, लाशें हैं जो गंगा में बहाई जा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर और बिहार में मिल रही हैं। और इस देश के राजनीतिक क्लास के अंदर शर्म नहीं है। इनकी आंखों में जरा भी शर्म होती तो इनको बजाय यहां बहस करने के, लोगों के बीच में जाते, लोगों के लिए काम करते। लेकिन हकीकत यह है कि आप 6 करोड़, आज की तारीख तक आपके पास कोई वैक्सीन पॉलिसी नहीं है। आपने 18 साल की उम्र के लिए जगह दे दी, और लोग रात के 12 बजे तो वापस आपकी चिंता कर रहे हैं। और देश में आपके जो दोस्त हैं वो केजरीवाल साहब, वो कल तक तो कह रहे थे। मैंने इस सवाल का जवाब मुझे जवाब दीजिए। सवाल यहाँ पर ये होता है, उनका कहना है कि ऐसी वैक्सीन पॉलिसी आपको मुबारक हो। क्या वैक्सीन पॉलिसी में कोई फंडामेंटल गलती है? क्या विदेशों को वैक्सीन देना, आशुतोष कह रहे हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं था। आपने अपने यहाँ के 6 करोड़ लोगों की जान के साथ खेला है। दीपक जी, इन सारे सवालों के जवाब सही वक्त पर मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, एक बात। दूसरी तरफ सिर्फ मैत्री और कमाने का सवाल नहीं था। यूनिसेफ के साथ हमारा क्या संबंध है? WTO के साथ हमारा क्या संबंध है? जिसने कोविशील्ड बनाई है उसने क्या कहा था आदर पूनावाला ने कि मेरे ऊपर केस हो गया है कि मैं क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूके को, और वहां जाकर के वो अपना केस लड़ रहे हैं। ये बात कितनी, यहाँ पर आकर के झूठ बोल देना। किसी ने कह दिया, एक अखबार में छप गया कि 4.5 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान को दे दी भारत ने। अभी कोई दी नहीं गई, सब कुछ नहीं हुआ। 6 करोड़ तो आशुतोष बता रहे हैं, उसमें 4.5 करोड़ की आज एक प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने घोषणा कर दी कि पहुंच गई है पाकिस्तान पे। एक इंडियन एक्सप्रेस या किसी अखबार में जो पढ़ता नहीं कोई, ऐसे किसी अखबार में या किसी पोर्टल में खबर छपी हुई खबर को ला करके यहाँ पर बहस कर देना, उसका एक नैरेटिव बनाना, ये खास तौर से इस देश में एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। आज WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ की है। मैं उम्मीद रखूंगा कि आज अनुराग भदौरिया कहें कि हाँ WHO ने तारीफ की है और मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि बहुत बढ़िया काम किया। नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक किसी विदेशी अखबार में एक आर्टिकल छप जाए तो वो लेकर के घूमेंगे यहाँ के इनके तमाम प्रवक्ता कि देखो विदेश में क्या छप रहा है, देखो विदेश में क्या छप रहा है, देखो विदेश में क्या छप रहा है। अगर आलोचना हो जाए, कमी हो जाए, और वो भी कई बार सुनियोजित झूठी
वो लेकर के घूमेंगे। लेकिन अगर तारीफ हो रही है तो उसका आज तक मैंने कोई ट्वीट नहीं देखा किसी भी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से कि उसने ट्वीट किया हो। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, बड़ी सामान्य सी बात है। कल बीएमसी के इकबाल साहब हैं कोई, उनका एएनआई में बाइट आई कि उन्होंने ऑक्सीजन के लिए कहा और 15 सेकंड के अंदर केंद्र ने उसका इंतजाम कर दिया। इस बात की कोई तारीफ नहीं करेगा, इस बात की कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि केंद्र कह रहे थे कि हमें लेने दो वैक्सीन अपने आप, आज कह रहे हैं जी अपने आप क्यों लेने दो। जब कहा कि 50% हम देंगे 50% आप लोगे, आपने ही कहा, राहुल गांधी ने कहा डिसेंट्रलाइजेशन करो, तब आप मान गए थे, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ऐसे अनंत अनंत क्वेश्चन है और मैं एक साल के सारे ट्वीट इकट्ठे करके दिखा सकता हूं, सारे ट्वीट इकट्ठे करके दिखा सकता हूं और बहस हो जाए उस पर बहस हो जाए उस पर कि किस ऑपोजिशन पार्टी ने किस काम की सराहना की है। क्या पिछले एक साल में कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ? कोई अच्छा काम नहीं हुआ एक साल में? एक सराहना का वाक्य दिखा दीजिए, एक प्रशंसा का वाक्य दिखा दीजिए। आशुतोष जो आप बड़ी मोटी सी गर्दन हिला रहे हैं ना, बता दीजिए कि एक वाक्य हुआ हो। क्या एक साल में कोई अच्छा काम नहीं हुआ? जब तमाम पूरी दुनिया कह रही थी कि नहीं, आशुतोष ने पिछली बार लॉकडाउन की तारीफ की थी और कहा था प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, किसी एक सराहना का काम नहीं है। तारीफ की थी और कहा था प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं पहले लॉकडाउन के बाद। क्यों आशुतोष कहा था कि नहीं कहा था? नहीं दीपक, मुझे मैं आशुतोष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आशुतोष की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं दीपक, आशुतोष तो सही बात कर रहे हैं कि जिस आरएसएस को सेवा मैं आशुतोष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं। इनको भी अब ट्विटर की आदत लग गई है, इनको भी सोशल मीडिया की आदत लग गई है। सोशल मीडिया पे अरे भाई लोगों की जानें जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के गांव में जाइए और पता करिए। तो सोशल मीडिया पे क्यों एक्टिव है राजनीतिक नेता? तो सोशल मीडिया पे लोग ट्वीट क्यों कर रहे हैं? क्यों ट्वीट कर रहे हैं फिर? आप ट्विटर अरे वो राहुल गांधी ट्वीट क्यों कर रहे हैं? घरों में लोगों की जाने जा रही है, राहुल गांधी ट्वीट क्यों कर रहे हैं? जिनको कब्रिस्तान शमशान में जगह नहीं मिल रही है, जयराम रमेश पी चिदम्बरम परिवार उजाड़ जा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं? आप लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं? आप तो सलाहकार हैं उनके, आप लोगों को माफ नहीं करने वाला है। आप तो सलाहकार हैं उनके, आप सलाहकार हैं ना? करेगा ऑडिजेस अवस्थी, अरे आप तो माफ नहीं करेगा। और मैं बता रहा हूं, जैसे नटवर सिंह ने किताब लिखी थी ना, देश के अंदर बहुत सारी बातें खुलेंगी। चीन से क्या समझौता हुआ था, चीन से किन सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ था, ये जो लोग चीन से क्या क्या हुआ था, ये सब खुलेगा एक दिन, ये सब कुछ खुलेगा एक दिन। चीन की आरएसएस की खुलेगा आपकी, और वहीं से खुलेगा जहां से नटवर सिंह ने खोला था। आपके आरएसएस के राजेश तुली, जो दिल्ली की उनकी बात सुनिए क्या कर रहे हैं आपके सांसद, नटवर सिंह ने किताब लिखी थी ना, कांग्रेस के नेता थे ना। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अंदर की सारी बेशर्मी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। बेशर्मी चीन से क्या समझौता किया? चीन से क्या समझौता किया? आज तक क्यों नहीं मालूम चलता? आज तक ये क्यों मालूम नहीं चला कि चीन से क्या समझौता किया? कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने किस बात पे साइन किए? राहुल गांधी हिम्मत नहीं है, आशुतोष की हिम्मत नहीं है कि पूछ सके ये कांग्रेस पार्टी से, उनकी हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी की वजह और से आज पूरा विश्व, अभी देखना पूरी दुनिया खड़ा होगी बायोलॉजिकल वॉर के खिलाफ, पूरी दुनिया बायोलॉजिकल वॉर के खिलाफ खड़ी होगी। और जो लोग साथ मिले हुए हैं उनका भी खुलासा होगा, उनका भी खुलासा होने वाला है। और जो यहाँ बैठ करके बचाव कर रहे हैं चीन का आशुतोष जैसे लोग, एसएफआई के वर्कर जो थे, उनका भी खुलासा होगा। हाँ, जो आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इतना गुस्सा लोगों को ये मेरे ख्याल से आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन दो नए मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, 3 नए मेहमान बल्कि संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, मेरे साथ अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो जुड़ गए हैं। अब आप दोनों थोड़ा विराम दीजिए अपनी वाणी को, एक एक गिलास पानी पीजिए, बहुत आर्गुमेंट आपने कर लिए। लेकिन आलोक जी मैं आपसे शुरू करता हूं। वैक्सीन पर बात चल रही थी, आशुतोष ने वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए और सवाल देश के अंदर उठ रहे हैं, पर यह भी एक हकीकत है कि राहुल गांधी ने पत्र लिखकर कहा था कि राज्यों को वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया जाए। क्या यह सच है या नहीं? दीपक जी, मैं बिल्कुल आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। आज न्यूज नेशन के ही एक रिपोर्टर ने छोटी सी कविता लिखी है, मैं उससे शुरू करना चाहूंगा। मधुरेंद्र कुमार जी ने, आज माँ गंगा भी रोई होंगी, देश मंजुषता का नाश, अपना आपा खोई होंगी। सत्ता की सड़ांध से, व्यवस्था के नाश से, सत्ता के अहंकार के सैलाब से आज माँ गंगा भी फिर रोई होंगी। ये न्यूज नेशन के एक रिपोर्टर ने लिखा है।
मुझे लगता है इसमें 4-6 पंक्तियों में बहुत कुछ कहा है। जहां तक शुरू बात करते हैं, अभी जो आप लोगों की बात चल रही थी चिट्ठी के ऊपर, लेटर के ऊपर, आज का जो लेटर है ना, वो पूरी तरह से ये बताता है कि सरकार अभी भी विनाश काले विपरीत बुद्धि और थोथा चना और बाजे घना। जेपी नड्डा जी से तो किसी ने कोई रिप्लाई मांगा ही नहीं था। ये बचाव और अहंकार की मुद्रा में अभी सिंह साहब बैठे हुए थे आपके यहाँ पर, वो कौवे का फोटो लेके बैठे थे। मतलब अहंकार की और बेवकूफी की पराकाष्ठा देखिए। मैं भी गधे का फोटो लेके बैठ जाऊं यहाँ कहूं और ढेंचू ढेंचू करने से वैक्सीन नहीं लगेगी तो अच्छा लगेगा देश को। आज गंगा में, आज देखिए बक्सर में, गाजीपुर में सैकड़ों लाशें तैर रही हैं और उसके बावजूद आरएसएस के प्रवक्ता किस भाषा में राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। पुराने जमाने में भाट और चारण होते थे राजा के दरबार में। आज का जो पत्र है वो भाट और चारण का लिखा हुआ पत्र लगता है और उसमें बस एक ही कमी रह गई, उसमें पंडित नेहरू को नहीं कोसा इन्होंने कि आईआईटी, डीआरडीओ और एम्स की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है। इस चिट्ठी के ऊपर तो लोग पीएचडी करेंगे कि इतनी बड़ी झूठ भी, मतलब आरएसएस और बीजेपी की इतनी मोटी खाल हो सकती है कि इतना झूठ बोल सकते हैं ये लोग। बेशर्मी भी शर्मा जाए। आप बताइए कि वैक्सीन वाकई के संजू ऑर्डर वर्मा से जी छुट्टी से बेशर्मी भी शर्मा जाएगी, ये आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। नहीं, एक मिनट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। विश्व गुरु बनने की बात हमने कही थी क्या? जीत लिया हमने कहा था क्या? मैं डेट वाइज बताता हूं। 28 जनवरी को पीएम मोदी साहब का स्टेटमेंट है, इंडिया हैज सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम डिजास्टर। हमने विश्व को बचा लिया। अहंकार देखिए। 7 मार्च, अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, वी आर इन द एंड गेम, ये हेल्थ मिनिस्टर का है। आप कह रहे हैं कांग्रेस राजनीति कर रही। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी रोज राजनीति कर रहे हैं, बंद कर दो, उनको ताला लगा दो। वो विदेश की सारी मैगजीन जो हैं वो सब भी राजनीति कर रही। वो आईएम में जो 100-125 साल पुरानी संस्था है वो कह रही है इस हेल्थ मिनिस्टर, इस निकम्मे हेल्थ मिनिस्टर को हटाओ, वो भी राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि आज भी इतनी लाशें देखने के बाद भी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, छोटा छोटा रखते हैं, जवाब ले लेते हैं। संजू वर्मा जी थे ना दीपक भाई, वो बहुत समझदार थे। ये मोदी निर्मित आपदा है, पूरा विश्व कह रहा है इस बात। ठीक है संजू वर्मा जी, दोनों जवाब एक साथ देंगे। मैं सीधे चलता हूं इस सवाल को लेकर अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग भदौरिया जी, आपने और अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन लगवाई है क्या? अच्छा, मैं दीपक जी, मुझे बोलने दीजिएगा। ये रटी रटाई आपकी आवाज सुनते सुनते मेरे कानों में दर्द हो गया। एक ही बात आप रटते रहते हैं, यहाँ लोगों की मौतें हो रही हैं, आप आवाज नहीं, मैं ये सवाल तब तक पूछूंगा जब तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाएगा और कोरोना वायरस जो है देश से चला नहीं जाएगा। क्या आपने और अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाई है? ठीक, तो अच्छा मैं अपनी बात कह लूं। अब आपका सवाल हो गया तो क्यों टोकिएगा नहीं, हाथ जवाब दीजिएगा सवाल का, इधर उधर की बात मत करिएगा। मुझे 50 बहुत देर बैठाया है तो 50 सेकंड बोलने दीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी को 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिलाया गया। उसके बाद पता नहीं कितने मैगजीनों का अवार्ड दिलाया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐतिहासिक कोरोना पे काबू पाया गया। और अवार्ड, अगर वो झूठे अवार्ड ना दिलाए गए होते, इन्होंने उसकी वजह काम कर लिया होता उत्तर प्रदेश के अंदर में, या देश की बीजेपी ने काम कर लिया होता, सिर्फ ऑक्सीजन पे काम कर लिया होता, ऑक्सीजन प्लांट ही लगा लिए होते, या यहाँ पे बेड की व्यवस्था कर ली होती, हॉस्पिटल व्यवस्था कर ली होती, तो हजारों लोगों की मौतें हो गई हैं। दीपक जी, मौत, घर के लोग के घर उजड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपके 50 सेकंड हो गए, अब जवाब दे दीजिए मुझे। क्या आपने और अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाई और क्या आप अपील कर रहे हैं लोगों से वैक्सीन लगवाएं? सुन रहा है, मुझे बोलने दीजिए, आंखों की शर्म। अरे देश आपको भी सुन रहा है। बीजेपी की वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, आप बताइए। वैक्सीन जिनको मंगानी थी, जिनको वैक्सीन मार्च, जवाब नहीं देंगे। मैं आखिरी तक यही सवाल पूछूंगा, आपको 50 सेकंड दिए, अब मैं आपको तब तक नहीं बोलने दूंगा जब तक आप जवाब नहीं देंगे कि आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। संजू वर्मा जी बताइए। ये आलोक वर्मा जी ने आप पर गंभीर आरोप लगाया और आरोप ये है कि आप लोग अहंकार में अभी भी अंधे हैं और उसी के चलते जेपी नड्डा जी ने पत्र लिखा है। आप बोलने दो, आप बोलने देंगे कि नहीं दीपक जी? आप इतने सवाल का जवाब नहीं देते ना अनुराग भदौरिया जी। नहीं, सवाल का जवाब दूंगा। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे जो हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई हो गया सर, बोल बच्चन हो गया। देश की जनता को बोल बच्चन नहीं चाहिए। संजू वर्मा जी जवाब देंगे अब। दीपक जी, मैं अभी तभी जवाब दूंगी यदि कोई और मुझे बीच में टोके ना। मैंने सबकी बातें बड़ी धैर्य से सुनी। पहली बात तो ये कि 18 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मोदी सरकार ने निशुल्क
फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य सरकारों को दी है, उपलब्ध करवाई है। 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेशन लग चुकी है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अभी भी राज्य सरकारों के पास 90 लाख से ज्यादा वैक्सीन सरप्लस में है। तो ये कहना कि वैक्सीन की किल्लत है, शॉर्टेज है, ये सरासर एक गलत आरोप है। चौथी बात ये कि जो लोग बार बार कहते हैं हमने 6.5 करोड़ संजू वैक्सीन जी, को एक्सपोर्ट किया, 135 करोड़ तो का देश में 17 करोड़ क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट कितना परसेंट है ये बताइए संजू वर्मा जी। के तहत हुआ है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गैवी अलायंस के तहत हुआ संजू है। जी, मेरा ऑलरेडी काउंटर सवाल है, 135 करोड़ के देश में 17 करोड़ कितना प्रतिशत है? क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ दीपक जी? कैन आई प्लीज फिनिश? एक तो ऑडियो ठीक तरह से नहीं आ रहा है, ऊपर से आप मैं काउंटर सवाल पूछ रहा हूं आपसे संजू वर्मा जी। क्या सवाल है, बोलिए। मेरा एक काउंटर सवाल है कि 17 करोड़ वैक्सीन लगा दी आपने, 135 करोड़ के देश में कितना परसेंटेज है ये? मैं एक चीज आपको बता दूं, इसका जवाब देते हुए बात पूरी करिए आप अपनी। जी, 11% से ज्यादा है और एडल्ट पॉपुलेशन की 16% से ज्यादा है। ये कहना तो बहुत आसान है, अरे हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़ की है, पर हमने तो अभी तक सिर्फ 17 करोड़ लोगों को लगाया है। यूएस को देखिए, अरे भाई यूएस की पूरी जनसंख्या 33 करोड़ है, हमने लगभग आधी अमेरिका की पॉपुलेशन जितनी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दिया है। हमने ऑलमोस्ट 34 गुना न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन की जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दिया है। 2.5% लोगों को वैक्सीन लगी है और लगातार यहाँ लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके बारे में तो बताइए। गलत है। अरे 2.5% लोगों को वैक्सीन लगी है पूरी, ये बताइए। आंकड़े आपके ही सही हैं, आप आंकड़ों से कलाबाजी मत कीजिए। 17 करोड़ 17 करोड़। अनुराग जी, आपको वैक्सीन के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। आप बीजेपी की वैक्सीन के बारे में कमेंट मत करिए। आप बीजेपी की वैक्सीन के बारे में कमेंट मत करिए। सिर्फ संजू वर्मा जी की आवाज लगी है, आपको वैक्सीन के बारे में बोलने का माफ कीजिए कोई हक नहीं है। संजू वर्मा जी की आवाज प्लीज। संजू जी कंक्लूड करिए। थैंक यू दीपक जी। और ये जो बार बार एक नैरेटिव, सारे लोग आजकल वैक्सीन के एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये जो बार बार एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही धीमी गति से चल रही है, तो मैं लोगों को अवगत करा दूं आपके चैनल के माध्यम से। 17 करोड़ लोगों को 115 दिनों में वैक्सीनेट किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में अमेरिका को लगे थे 122 दिन और चाइना को लगे थे 143 दिन। इसलिए धीमी गति की बात करना बंद कर दीजिए। और मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो लोग आज कहते हैं अरे वैक्सीन की किल्लत है, अरे भाई 2 महीने पहले तक तो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कह रहे थे कोवैक्सीन इज अनसेफ, ना तो मैं खुद लगाऊंगा ना मैं अपने छत्तीसगढ़ के वासियों को लगवाने दूंगा। अखिलेश यादव कह रहे थे ये तो कोई बीजेपी की वैक्सीन है। वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन के इर्द गिर्द र्यूमर्स फैलाने का काम बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसने किया? विपक्ष ने किया। और आज यही विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है कि भाई हमें तो वैक्सीन। ठीक है, 30 सेकंड में आलोक जी मुझे ब्रेक लेना है। संजू जी रुक जाइए, आपने अपना आर्गुमेंट पूरा किया, मैं इसी का जवाब आलोक जी से ले लेता हूँ। दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है आलोक जी बताइए, वैक्सीन को लेकर भ्रम क्या आपके मुख्यमंत्रियों ने नहीं फैलाया, आपके नेताओं ने नहीं फैलाया? इंडिया का हेल्थ मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। 17 करोड़ 18 करोड़ अगर गए हैं तो उसमें सिंगल डोज वाले मैक्सिमम लोग सिंगल डोज वाले हैं। केवल 2.5% पॉपुलेशन को ही मिला है। मैं भी सिंगल डोज लगवा के बैठा हूं, तो मैं वैक्सीनेट नहीं हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, पिछले 24 घंटे में 12,48,000 वैक्सीन लगी हैं केवल। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, कांग्रेस का नहीं है। अगर 13 लाख भी मान लें, अगर 13 लाख लोग लगती हैं तो 4 साल लगेंगे वैक्सीनेट होने में। बनारस में 61 में से 41 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं। जो मैक्सिमम बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें मैक्सिमम ने मना कर दिया कि 18 से 45 में हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे। माननीय राहुल गांधी जी ने जब कहा कि विदेश से वैक्सीन मंगा लीजिए, तो एक अहंकारी मंत्री आए टीवी पर और कहा कि ये दलाली का धंधा है। मैं आज आपके चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज देकर जा रहा हूं कि कोवैक्सीन तो लेट इसलिए शुरू हुई कि उसका 3rd फेज ट्रायल चालू नहीं हुआ था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट से जो व्यक्ति भागकर विदेश जाकर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, उसके पीछे भाजपा के दलालों का हाथ है।
भाजपा के दलालों की वजह से वो व्यक्ति भागा है। भाजपा के दलालों की वजह से वैक्सीन के 5 प्राइज हुए हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज उस दिन की चेक की जाए कि मोदी जी जिस दिन सीरम इंस्टीट्यूट में गए थे उनके साथ कौन कौन गया था, क्या कोई बिजनेस डेलीगेशन डील करने भी गया था, इस बात की जांच होनी चाहिए। आप बताइए कि आप जनवरी तक आपने ठीक है आलोक जी, मैं आपको यही रोकूंगा, आगे मैं बहस को बढ़ाऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले अशोक कौशिक मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे पास चलूंगा। अशोक जी, ये जो राजनीति हो रही है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे दलों को एक साथ आकर इस समय कोविड महामारी को से देश की मदद करनी चाहिए। जनता त्राही त्राही मांग कर रही है, तो जनता बहुत परेशान है, किसी को बेड नहीं मिल रहे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो इस समय सभी को एकजुट होकर सभी कोविड पेशेंट्स की मदद करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। ये तो राजनीति तो चलती रहेगी, राजनीति में लेकिन लोग जो जा रहे हैं। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को कोविड पेशेंट्स की मदद करनी चाहिए, अशोक जी कह रहे हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दल एक साथ खड़े होंगे? क्या कोई कहना बंद करेगा बीजेपी की वैक्सीन है, या कोई वैक्सीन पर भ्रमजाल फैलाएगा? आगे चलेंगे और वैक्सीन की बात होगी। आशुतोष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीजेश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जेपी नड्डा के उस पत्र पर जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा है और यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस भ्रम और नकारात्मकता की राजनीति चल रही है, जिससे कोविड वॉरियर्स का मनोबल टूट रहा है। इस बीच बहस में वैक्सीनेशन पर भी बात हुई और बात यह हुई क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार संतोषजनक है। फिर से अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजू वर्मा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी जुड़े हुई हैं। मेरे साथ आरएसएस के चिंतक और साथ ही साथ डीयू के प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले मैं अंकुर शर्मा के पास इंदौर चलूंगा, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कहेंगे जो राजनीति हो रही है उस पर? क्या आपको लगता है राजनीति उचित है? नमस्कार चौरैया जी। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि हमारे देश के जितने नेतागण हैं वो अभी तक महामारी का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए वो अभी तक पार्टी हित और निजी हित के लिए ही काम कर रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके न्यूज से ये इन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोग अपनों को खो रहे हैं। आप इस महामारी का मतलब समझिए। आप सब नेतागण हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आपके पास में पावर है। आप अपने अपने क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करके अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन लगवाइए, लोगों का मनोबल बढ़ाइए। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं ये सोचिए और देश के हित के लिए और जनहित के लिए काम कीजिए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब बंद कीजिए। और ठीक है, बिल्कुल, बहुत अंकुर जी बहुत संवेदनशील बात कही है। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है, लेकिन बहुत संवेदनशील बात कही है। सीधे चलता हूँ संजीव झा के पास और उसके बाद संजू वर्मा जी से वैक्सीनेशन पर जवाब लूंगा जो पॉइंट्स आलोक जी ने उठाए हैं। संजीव जी, आज आप पर यह आरोप लग रहा है कि ग्लोबल टेंडर की बात की थी आप लोगों ने, 1 करोड़ ग्लोबल टेंडर वैक्सीनेशन के लिए, और जल्दी से जल्दी आपने मुख्यमंत्री जी ने देने की बात कही थी। ये आरोप बीजेपी ने लगाया है, लेकिन आज तो वो सुझाव देने लगे। अब ग्लोबल टेंडर कहां गया आपका, ये बीजेपी पूछ रही है आपसे। और देखिए, मुझे लगता है कि जो बीजेपी बात कर रही है, मुझे लगता है इससे और कंफ्यूजन बढ़ रहा है। आप अगर पूरी घटना को सिलसिलेवार देखेंगे, एक तो नवंबर में जो वैक्सीन आनी चाहिए थी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के कारण ये जनवरी में आया। उसके बाद केंद्र सरकार अपनी पॉलिटिक्स के कारण और अपनी ब्रांडिंग के कारण 6,500 डोज, 6.5 करोड़ डोज विदेश भेज दिया आपने। जो हमारा हक था, अगर 6.5 करोड़ डोज अगर ये इस देश को मिलता, शायद दिल्ली और मुंबई को जोड़ दीजिए, तो हम अपनी सुरक्षा कवच पहन लेते, तो डोज हमारा पूरा हो चुका होता। अब आते हैं वैक्सीनेशन पॉलिसी पे। तो वैक्सीनेशन पॉलिसी की भी बात करें तो वहां बहुत सारा कंफ्यूजन था। आज 2 कंपनियां ऐसी हैं जो हमें वैक्सीन दे रहा है, कल तक 2 कंपनियां वैक्सीन दे रही थी और 1 बायर था। तो केंद्र सरकार ठीक से नेगोशिएट कर रही थी। आज आपने कहा कि राज्य अलग लेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग लेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स अलग लेंगे, यानी आपने बायर्स कई सारे खड़े कर दिए और सेलर जो थे वो देते, तो उनको प्राइस नेगोशिएशन जो है वो अब उससे मार्केटिंग करने लगे कि अगर कोई स्टेट कहता हमें दो, अगर प्राइस नेगोशिएट नहीं हो पाया तो कहेगा दूसरा स्टेट हमारा तैयार है जी स्टेट पे लेने के लिए, आप लेना हो तो लो और तुमको नहीं लेना हो तो नहीं लो। अब बात आई ग्लोबल टेंडर की।
मैं मान लीजिए अब स्पुतनिक के पास हम जाते हैं, हम 27-28 स्टेट उसको टेंडर करता है, तो नेगोशिएट कौन बेहतर कर सकता था? अगर ये केंद्र सरकार इसको अपने जिम्मे रखती है अगर, तो केंद्र सरकार इसको ठीक से नेगोशिएट कर पाती, वो टाइम डिसाइड कर पाती, अमाउंट डिसाइड कर पाती, या अलग अलग राज्य कैसे नेगोशिएट करेगा? कह रही है ना कि अरविंद केजरीवाल तो पहले ही ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे थे, तो अब अपनी बात से क्यों बैक ट्रैक कर रहे हैं? हम बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था। जो काम केंद्र सरकार, अगर देखिए हम अगर स्टेट अलग अलग ये ग्लोबल टेंडर करेगी तो नेगोशिएशन करने में दिक्कत होगी। केंद्र सरकार इसको बेहतर तरीके से कर सकती है, और पूरे वर्ल्ड में अगर वैक्सीनेशन पॉलिसी आप देखेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पहले एक्वायर करती है और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकती है। तो ये नेगोशिएशन नहीं हो पाया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक सुझाव दिया इनको कहा कि भाई चलो एक कंपनी को छोड़ दिए, दूसरी कंपनी का रिसर्च पे खर्चा आपका है, सारा खर्चा आपका, आपने मिलकर काम किया है, ये फॉर्मूला पब्लिक कर दीजिए। 50 ऐसी कंपनियां हैं जो ये वैक्सीन बना सकती है। जो ही अरविंद केजरीवाल जी ने ये सुझाव दिया, आपने अरविंद केजरीवाल जी को संजू वर्मा जी के पास चलते हैं। संजू वर्मा जी, क्या आम आदमी पार्टी का ये सुझाव आप मानेंगी? दीपक जी प्लीज, अभी इनकी बात जब ये कर रहे थे मैंने टोका नहीं, मुझे प्लीज एटलीस्ट 1 मिनट दीजिए अपनी बात रखने का। पहली बात तो ये, पिछले 2-3 हफ्ते यदि आप देखें क्या हो रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के चाहे जस्टिस विपिन सांघी हो, चाहे जस्टिस रेखा पल्ली हो, चाहे जस्टिस प्रतिभा सिंह हो, उन्होंने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा है, आपसे नहीं संभलता शासन प्रशासन तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप बार बार ऑक्सीजन किल्लत की बात कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने सही कहा, मुझे जवाब देने दीजिएगा। हरियाणा में देखिए दीपक जी, या तो आप मुझे स्क्रीन पर लीजिए, आई वॉज नॉट इंटरप्टिंग हिम। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा नहीं कर रहे, इंटरप्ट नहीं कर रहे। संजू जी बोलिए, आप बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। हरियाणा में 1.25 लाख एक्टिव केस लोड है और 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उनको पर्याप्त पड़ रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा दिल्ली में सिर्फ 92,000 एक्टिव केस लोड है, पर इनको 750 मीट्रिक टन भी कम पड़ रहा है। क्या ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह तोमर और नवनीत कालरा मिलकर 650 सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं, और नवनीत कालरा अरविंद केजरीवाल के बहुत खास हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, स्वास्थ्य एक राज्य सब्जेक्ट है, हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट। उसके बावजूद पकड़ लीजिए ना, पकड़ के उनको जेल में डालिए, किसने आपको रोका है? मोदी सरकार ऑक्सीजन अगर कालाबाजारी कर रहा है तो पुलिस किसकी है दिल्ली में? क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? सिलेंडर कौन दिलवा उत्तर प्रदेश से कोई गलत काम करेगा तो उत्तर प्रदेश अरविंद पुलिस पकड़ेगी या कोई और पकड़ेगा? विज्ञापन पर छाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हर थोड़े 5 मिनट में आते थे हर चैनल पर, मैंने वैक्सीन लगाई है जी, देश के अंदर में हाहाकार मचा, उसको बोलिए ना है जी, आप भी वैक्सीन लगा लो जी। आपने 822 करोड़ विज्ञापनों का बजट रखा है, 822 करोड़ में दिल्ली की 1 करोड़ जनता को मुफ्त में वैक्सीन लग सकती है। 822 करोड़ के बजट में केजरीवाल साहब दिल्ली की 1 करोड़ जनता को निशुल्क मुफ्त में वैक्सीन लग सकती है। मोदी सरकार तो वेंटिलेटर भी दे रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी दे रही है। मुझे ये बताइए, केजरीवाल ने इतने सालों में क्या एक भी आईसीयू बेड लगाया? आपको आपकी दिल्ली सरकार को दोबारा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। आप बार बार बोलते हैं 15,000 बेड्स आर इन पाइपलाइन। ये आपकी पाइपलाइन कब खत्म होगी? ये कौन से 15,000 बेड हैं? आज तक आपने एक आईसीयू बेड नहीं लगाया। नेशनल चैनल पर आकर बीजेपी पर आप आरोप लगाते हैं और भाषण देते हैं। भाषण देना बंद करिए, विज्ञापनों का बजट खारिज करिए। जवाब ले लेते हैं संजीव जी, 3 सेकंड। बजट से दिल्ली वासियों को देखिए, इन्होंने पहली बात कहा, आलोक जी आ रहा हूं आपके पास, एक नए मुद्दे को जोड़ना चाहता हूं।
इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। मुझे लगता है कि ये भूल गए कि केंद्र सरकार को यहां तक कहा गया कि शुतुरमुर्ग की तरह आप देख रहे हैं, आइवरी टावर पर बैठकर आप फैसले ले रहे हैं। और पहली बार देश में ऐसा हो रहा है, मैंने इनको नहीं टोका था, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स बनाना पड़ा सिलेंडर की और गैसों की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। मुझे लगता है इससे बड़ी केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक बातें और कुछ हो नहीं सकती। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आज आप दिल्ली में हमारे पास आज भी 10,000 ऑक्सीजन बेड, 1,000 वेंटिलेटर्स हमारे पास तैयार है। तीसरी बात, हाँ इस बात से सहमत हूं कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आज अगर कोई सेवा करेगा तो उस पर आरोप लगाएंगे, अपनी सरकारी मशीनरी छोड़ देंगे। आज दिलीप पांडे जी, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट क्लैरिफाई किए। एक नए पॉइंट को जोड़ना चाहता हूं, सीधे दिखाते हैं। नीरजा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, नीरजा जी से इस पर कमेंट लूंगा। अखिलेश यादव का वो बयान वैक्सीन वाला दिखाइए, अखिलेश यादव का बयान वैक्सीन वाला दिखाइए। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं अवनीश जी के पास। अवनीश जी, क्या अखिलेश यादव को यह बयान देना था? और फिर मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा अनुराग जी से, क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, वो हमेशा इस सवाल से बचते हैं। अवनीश जी बताइए। तब तो दीपक जी सवाल मुझसे पूछा अनुराग भाई। सर आप जवाब कहाँ देते हैं? आप तो राम की जगह श्याम और गीता की जगह सीता की बात करने लगते हैं। मौतें हो रही है, वो ये मानने को तैयार नहीं है, वो निर्दयी हो चुके हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, फिर आप चालू हो गए, आपका रिकॉर्ड फिर चालू हो गया। अवनीश जी को बोला है मैंने, सिर्फ अवनीश जी की आवाज। ये मुस्कुरा भी रहे हैं, आज तक इस बयान पर कोई सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी, और आज कह रहे सबको वैक्सीन लगाओ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अभी नहीं लगनी चाहिए, अभी इसकी एफिकेसी मालूम नहीं चली है। और ये आप जो संजीव झा से पूछ रहे हैं, संजीव झा ये बताइए कि ये किसने कहा था कि टेंडर, ये आपके लोगों ने ही कहा था ना, ऑपोजिशन ने कहा था ना कि राज्यों को कह दो, राज्यों को ऑटोनॉमी दो, राज्यों को खरीदने की स्वतंत्रता दो। आप लोगों की डिमांड थी ना, पहले केंद्र खुद दे रहा, पहले केंद्र खुद लेकर के आपको कर रहा था ना इस देश ने। अरे भैया बात सुनो, संजीव झा बीच में नहीं बोले थे, संजीव झा मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। 800 करोड़ का जो बजट है ना आपका, वो एक घर में वेंटिलेटर लग जाता, एक घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाता। आपके 805 करोड़ रुपए में मैं सीधे जवाब अनुराग जी से अनुराग जी दो जवाब दीजिएगा कि अखिलेश यादव की इस बात पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी की वैक्सीन है नहीं लगवाऊंगा, आपने लगवाई है क्या? और अखिलेश ने लगवाई है क्या वैक्सीन? तो किस बात पर आप वैक्सीनेशन लगे सबको ये बात कर सकते हैं? उन्होंने साफ बोला था बीजेपी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन, तो बीजेपी में भ्रष्टाचार है। मैंने कई बार बोला है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर शामली में भ्रष्टाचार शब्द कहीं नहीं था, झूठ मत बोलिए अनुराग भदौरिया जी, माफ कीजिए, भ्रष्टाचार कोई शब्द नहीं था वहाँ पर। हमारी सरकार आएगी तो झूठ वैक्सीन लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी फ्री वैक्सीन लगाएंगे, इसके मतलब हमें वैक्सीन पे भरोसा है, विज्ञान। तो फिर अब क्यों वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं सिर्फ 2.5% लगी है? अपनी सरकार के टाइम लगवाना ना, तब तक मरने देना लोगों को। देश में लोगों की मौतें हो रही हैं, ये इस पे भरोसा नहीं था जो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, और मैं तब तक ये सवाल पूछूंगा जब तक आप दो जवाब ना दे। आलोक शर्मा को क्विकली जोड़ता हूँ। आलोक शर्मा जी, आप पर भी आरोप लगा कि आपके मुख्यमंत्रियों ने, आपके नेताओं ने वैक्सीनेशन पर भ्रम फैलाया। देखिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि कोवैक्सीन नहीं लगनी चाहिए क्योंकि 3rd फेज के उसके ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं आए, और केवल कांग्रेस की एक सरकार में नहीं, तमाम टेक्निकल लोगों ने भी कहा था। और भ्रम हम नहीं फैला रहे, भ्रम तो जिसने फैलाया वो पूरा देश जान ही रहा है। दूसरी चीज, बार बार ये कहा जा रहा है कि राज्यों ने कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, राज्यों ने कहा। भाई राज्यों ने जब कहा ना, जब सेंटर फेल हो गया पूरी तरह से, राज्यों को आप पिछले साल ही दे देते कि साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हट गया है, 35,000 करोड़ का जो बजट हमने रखा था उसका ये पैसा ले लीजिए, अपना जीएसटी का हिस्सा ले लीजिए, अपना पीएम केयर्स फंड का हिस्सा ले लीजिए। अब पीएम केयर्स का फंड का पैसा भी मोदी जी की सरकार डकार जाए।
पेट्रोल और डीजल का सेस का पैसा भी बेकार जाएंगे। चुके हैं कोविड के चलते। अरे भाई सुनिए ना, आप लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं? सुनिए ना, पूरे देश को पागल कर रखा है आप लोगों ने। अप्रैल के लास्ट वीक ने आपने डिसेंट्रलाइज किया, पिछले साल डिसेंट्रलाइज कर देते इसको। कहते 35,000 करोड़ में से इस राज्य का इतना हिस्सा है, ले लो अपना। मैं केवल कांग्रेस की राज्यों की बात नहीं कर रहा दीपक जी, बीजेपी के राज्यों की बात नहीं कर रहा, मैं हर राज्य की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के राज्य भी तो कह रहे हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया, बनारस में 61 जवाब ले लेते संजू वर्मा जी से, जवाब दीजिए संजू वर्मा जी। हमारा शासित राज्य तो नहीं है, वो तो बीजेपी शासित राज्य है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं जेपी नड्डा जी की चिट्ठी अभी देख रहा था दीपक जी, इसमें लिखा आलोक जी जवाब ले लीजिए, आलोक जी जवाब ले लीजिए प्लीज संजू वर्मा जी, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। फैसिलिटीज कहाँ है ये देश जानना चाहता है। दूसरी चीज, अरे भाई सुनिए ना, आप लोग तो इस तरह से चिल्लाते रहेंगे, आपके पिछले प्रवक्ता भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे। दीपक जी रोकिए भाई, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला था। आलोक जी मेरे पास वक्त कम है, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। एक भी वेंटिलेटर की पैकेजिंग नहीं खोली आपने। दीपक जी बात ये है कि अगर ये कहे आज ये चिट्ठी जो कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, राजनीति नहीं कर रही। दिस इज गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। बीजेपी को इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है दीपक जी। दीपक जी ये गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन है और अपोजिशन का फर्ज है कि हम उसको चिट्ठी लिखेंगे। अगर टेस्टिंग किट मांगना सरकार से राजनीति है, ऑक्सीजन मांगना राजनीति है, वैक्सीन मांगना राजनीति है। आखिरी लाइन संजू वर्मा जी, मेरे पास वक्त बस इतना ही, आखिरी लाइन है संजू वर्मा जी। आलोक जी ने जो कहा कि हम तो सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी ट्विटर पर आकर भाषण देने के अलावा क्या करते हैं? क्या राहुल गांधी ने अपने क्षेत्र वायनाड में एक भी अस्पताल खोला, एक भी आईसीयू बेड स्थापित किया? क्या सोनिया गांधी ने रायबरेली में एक भी कोविड का आईसीयू बेड स्थापित किया? क्या सोनिया ठीक है, मैं यहीं पर रोकूंगा संजू वर्मा जी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते मैं अरविंद अरोड़ा, मेरे एक दर्शक नोएडा से जुड़े हैं, उनके पास चलता हूं। अरविंद जी बताइए, 97% लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मसले पर, हमारे सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की विकट स्थिति में शासन और प्रशासन का साथ देना चाहिए, और जिस स्थिति में आज शासन प्रशासन कार्य कर रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए। हमारे मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यशस्वी योगीनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। ऐसी विकट स्थिति में अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम देश को तोड़ने का कार्य करें। ठीक है, चलते चलते मैं आपको बता दूं, देश की बहस में हमने सवाल पूछा था क्या राजनीति होनी चाहिए। 97% लोगों का यह मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आपको सवाल का जवाब दिखा देते हैं ग्राफिक के जरिए। हमारा ग्राफिक क्या कहता है? हमारा ग्राफिक कहता है इस सवाल के जवाब पर कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, चलते चलते जवाब देख लेते हैं।